हेलो बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गद्य साहित्य का इतिहास के संदर्भ में अपन जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें कल अपने पढ़ा था उपन्यास विधा। उपन्यास क्या होता है और उपन्यास का काल विभाजन, मुंशी प्रेमचंद से पहले, मुंशी प्रेमचंद योगिन उपन्यास और मुंशी प्रेमचंद के बाद के उपन्यास के बारे में पढ़ा। अब आज अपन पढ़ेंगे दूसरी है जो कहानी विधा। तो कहानी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं अपन। कहानी विधा, कहानी एक छोटी ऐसी गद्य रचना है। पद्य में कहानी नहीं लिखी जाती, गद्य रचना ऐसी गद्य रचना है जो सीमित समय में, मतलब कम समय में, ज्यादा सीमित समय में ही अपने लक्ष्य को या कहानी का जो विचार है, उद्देश्य, वो सीमित समय में ही बता देती है। सीमित समय में सीमित पात्रों में, कहानी के पात्र भी सीमित होते हैं, नाटक की तरह अधिक पात्र नहीं होते हैं। सीमित पात्रों के द्वारा जीवन के किसी एक अंग का वर्णन करती है। उपन्यास में क्या होता है, संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। एक कहानी किसी एक अंग का वर्णन करती है। अब इसकी परिभाषा मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प नाम से पुकारा है। वे कहते हैं कि गल्प है क्या? गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का, जीवन के एक अंग का वर्णन होता है कहानी में, या किसी एक मनोभाव का, या एक अंग या मनोभाव का वर्णन होता है। मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य। लेखक का उद्देश्य क्या होता है? जीवन के एक अंग को, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना, प्रकट करना। जैनेन्द्र जी क्या बताते हैं? जैनेन्द्र कुमार, हिंदी के साहित्यकार, कवि, लेखक। कहानी मानव मन की भूख, मानव मन की भूख किसने बताया? जैनेन्द्र कुमार ने। कहानी है जो मानव मन की भूख है, मानव के मन की भूख है कहानी। मन के अंदर ऐसी कोई भावना हो जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करता रहता है। अब उस भूख का क्या, भोजन करने पर समाधान होता है, तो कहानी में निरंतर उस भूख का समाधान, साहित्य के संदर्भ में समाधान निरंतर पाने की कोशिश करता है। कहानी के तत्व, कहानी में 6 तत्व होते हैं जो निम्नलिखित है। पहले होती कथा वस्तु, कहानी की पूरी कथा क्या है, किस पर आधारित है, और अंत में उसका सार क्या है, उद्देश्य। कहानी में सबसे पहले कथा वस्तु होती, पूरी कथा कहानी किस बारे में कहानी। पात्र एवं चरित्र, कहानी के जो पात्र है वो उनका चरित्र चित्रण होता है। कैसे? वातावरण, कहानी में देश काल वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है, किस वातावरण पर कौन सा वाद्य की कहानी है। समाज, कहानी के जो समाज होते हैं उसमें उचित पात्र, योग्य पात्र होने पर कहानी आकर्षित मानी जाती है। भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली प्रभावी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को एकदम वास्तव में रुचिकर लगे और बार बार वो पढ़ता रहे। ऐसी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए, निरंतर जिज्ञासा बनी रहे पढ़ने की। और उद्देश्य, कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पूरी कहानी पढ़ ली, अब अपना इस कहानी का लिखने का उद्देश्य क्या है, समाज में इसका क्या संदेश, क्या मैसेज जाएगा, वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब संदेश। अब देखो इन थोड़ा वर्णन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कथा वस्तु। कहानी कथा अपने संपूर्ण विकास के लिए प्रारंभ में जब कहानी शुरू होती है, मध्य बीच में चरमोत्कर्ष, जब कहानी को पढ़ने में और आनंद की अनुभूति होती है उसको चरमोत्कर्ष कहते हैं, और अंत, ये 4 अवस्थाओं में का निर्वाह करती है। कोई भी संवेदनशील घटना कहानी की कथा वस्तु को जन्म देने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसी कोई घटना जो संवेदनशील हो, अपने मन की संवेदना को जगा दे, तो कथा वस्तु जन्म देने के लिए प्रयास होती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी में पात्रों की संख्या प्राय कम ही रखी जाती है। उपन्यास में, नाटक में ज्यादा होती है लेकिन इसमें कम होती है। पात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र को स्वतंत्र विकास कर पाने का अवसर प्रदान करना आज की कहानी की प्रमुख विशेषता है। मतलब पात्रों के एक व्यक्तित्व, पात्रों का कैसा चरित्र है, कैसा व्यक्तित्व, उसका वर्णन और स्वतंत्र विकास। फिर ये वातावरण, एक सफल कहानी में देश, काल, प्रकृति, परिवेश 4 ओर का वातावरण आदि का प्रभाव सृष्टि के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। समान,
कहानी की समाज योजना उसकी गति में तीव्रता लाकर एक कहानी की समाज योजना, समाज अगर प्रभावी हो, अनुकूल हो और एकदम परफेक्ट हो तो उसकी गति में तीव्रता लाती कहानी गति। समाज बहुत अच्छी भूमिका है। एक प्रकार का विशेष कौतूहल मन के अंदर आश्चर्य को भी जगाती है। संवाद कहानी के सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। कहानी सफल कैसे होगी, ये संवाद पर निर्भर है। संवाद कहानी के सफलता की संभावना को संवाद बढ़ाते हैं। संवाद योजना अच्छी है, पात्रों की संवाद योजना प्रभावी है तो कहानी सफल होती है। भाषा शैली, वही कहानी सर्वाधिक सफल कहानी होती है जिसकी भाषा शैली विषय वस्तु पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। उसकी एक भाषा शैली विषय वस्तु पात्रों के अनुकूल होती है भाषा शैली, ताकि सरलता से जो संवाद है वो पात्र अपने संवाद स्पष्ट तरीके से बोल सके। हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियां भी काव्यात्मक के लिए होती है। तो ये 5 उद्देश्य पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं छठा उद्देश्य। कहानी के प्रमुख अंगों में 5 अंगों के बाद अपन जो छठा अंग है वो है उद्देश्य। कहानी के प्रमुख अंग उद्देश्य। उद्देश्य प्राचीन काल की कहानी में नैतिक और धार्मिक उपदेश के साथ साथ मनोरंजन तत्व भी जुड़ा रहता था। मनोरंजन हो सके ऐसा भी उस कहानियों में उस समावेश था जो कौतूहल से उत्पन्न होता था। आधुनिक कहानी उद्देश्य जीवन और उसमें होने वाले संघर्षों के चित्रण को सम्मुख रखना अधिक है। कहानी विकास के चरण, जैसे उपन्यास के चरण थे अलग, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद योगीन और प्रेमचंद के बाद की, उसी प्रकार कहानी के भी चरण है। तो प्रमुख 6 चरणों में कहानी को बांटा गया। इस अलग चरणों में कौन कौन सी कही हुई और कौन कौन सी लगभग मुख्य कहानी थी वो है। कहानी विकास के चरण, हिंदी कहानी विकास को मुख्यतः 6 चरणों में विभाजित किया गया, 6 चरणों में बांटा गया। पहला चरण है प्रारंभिक काल की कहानी। प्राचीन काल और मध्य काल की जो कहानियां थी, ऋग्वेद या जो भी वेद उपनिषद आधार की कहानियां, संस्कृत की कहानियां, प्राचीन कवियों का मृगावती है, चित्रावली है, मधुमालती, पद्मावती मध्यकाल की। और ये है आधुनिक काल की रानी केतकी की कहानी, या इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित्र। तो ये सैयद इंशाअल्लाह खान की कहानी है और 1803 ईस्वी में लिखी गई थी। राजा भोज का सपना, हिंदी के जो आधुनिक काल के खड़ी बोली राजा शिव प्रसाद सितारे ने 1853 ईस्वी में ये कहानी लिखी थी। दूसरा युग है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो काल है 1900 से 1920, उस युग में कौन कौन सी कहानियां लिखी गई। इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी के 1900 में लिखी गई द्विवेदी युग की कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी शिव प्रसाद सप्रे की कहानी है और 1901 में लिखी गई। प्लेग की चुड़ैल, ये कहानी लिखी मास्टर भगवान दीन ने। प्लेग की चुड़ैल किसने लिखी? मास्टर भगवान दीन ने 1902 में लिखी गई द्विवेदी युग की कहानी है। हारखी सुदर्शन, ये अपने कोर्स में है 11वीं में। हारखी सुदर्शन की कहानी है। चिंगारिया पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। चतुरी चमार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी। प्रेमचंद युग की कहानी है। इसका समय है 1916 से 1936 की जो कहानी है वो प्रेमचंद युग की कहानी है। फिर है ममता 1908 कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की है। ये भी मुंशी प्रेमचंद की 1908। सौत, ये भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। कफन, ये मन की संवेदना को जागृत करने वाली बहुत ही आकर्षित कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पंच परमेश्वर, ईदगाह, नशा। ईदगाह भी हामिद पात्र आप पढ़ा हुआ 10वीं के अंदर, बहुत अच्छी कहानी है। किस प्रकार हामिद मेले में जाता है और अपनी माता के लिए सब आकर्षित चीजों मिठाइयों को छोड़कर, खाने की वस्तुओं को छोड़कर, मन को कंट्रोल करके माता की जो परेशानी थी, रोटियां बनाती थी उस समय हाथ जलते थे, वो लोहे का चिमटा लेकर आता है, वही है ईदगाह कहानी का जो कथा वस्तु। नशा कहानी
अमीरी का झूठा दिखावा, ये भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो कुछ लोग अमीर होने के, जैसे अमीर लोगों के साथ चले जाते हैं तो अमीरी का झूठा दिखावा करते हुए अपनी हकीकत भूल जाते हैं कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है। अमीरों के साथ नकली अमीर बन जाते हैं। हार की जीत सुदर्शन हो गया। चतुर चमार बाण वाला सुंदर पंत की कहानी है। बिखरे मोती सुंदर कुमारी चौहान की कहानी है। चौथा आंदोलन है प्रेमचंद का, प्रेमचंद के बाद का युग। यशपाल की कहानी, पिंजरे की उड़ान, तरक का तूफान और धर्म युद्ध, यशपाल की कहानी है। जैनेन्द्र एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। मानव मन को बाल मनोविज्ञान के अंदर अनेक कहानियां लिखी इन्होंने। तो वो है जैसे नीलम देश की राजकन्या, इनकी कहानी है। खेल जैनेन्द्र कुमार कहानी, ये भी अपने सिलेबस में है। पाजेब, ये 10वीं क्लास के कोर्स में पाजेब और दो चिड़िया आदि जैनेन्द्र कुमार की मनोविश्लेषणात्मक कहानियां है। सच्चिदानंद हीराधर से आगे की कहानी, रेत की सीटी, कड़िया और पठान का धीरज, भगवती चरण वर्मा की कहानी खिलते फूल, दो वाक्य आदि। अब नई कहानी 1950 से 1960, 10 वर्ष के समय को नई कहानी के नाम से जाना जाता है। इसमें श्यामल का फूल, लाल पान की बेगम, ये फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी, लाल पान की बेगम। तीसरी कसम, ये भी फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी। ठहरा हुआ चाकू, रानी मां का चबूतरा, ये मनु भंडारी कहानी है, आधुनिक काल कवयित्री मनु भंडारी। अब कहानी आंदोलन, कहानी के जो विकास के लिए और आलोचनात्मक जो विकास है उसके लिए कहानी आंदोलन हुए थे, जिसमें प्रमुख 6 कहानी आंदोलन और उनके आंदोलन जो अग्रणी थे आंदोलनकर्ता का वर्णन है। सबसे पहले है 1960 ईस्वी अब तक जो भी आंदोलन हुए वो है। इस युग में विभिन्न कहानी आंदोलन प्रचलित हुए। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे महीप सिंह। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर। समकालीन कहानी गंगा प्रसाद विमल। सहज कहानी अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र। कहानी आंदोलन के प्रवर्तक निर्मल वर्मा और सक्रिय कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स। तो इस प्रकार हमने कहानी विधा का पूरा परिचय पढ़ा और आप इनको अच्छी तरह से याद करें। पॉइंट ऑफ कौन कहानी के तत्व होते हैं और किस युग में कौन से कहानियां थी, कौन से कवि थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन गद्य साहित्य की अन्य विधा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।